हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल। जैसा कि आप जानते हैं सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ में एग्ज़ाम होने वाला है और एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल में भी एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका मैं रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट लाया हूँ, जो कि टोटल 20 क्वेश्चंस का मैं इस वीडियो में क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए मैं इसे सॉल्व भी करूँगा और आप भी सॉल्व करके देख सकते हैं। और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा क्वेश्चंस दिया है। तो इससे पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं मेरे चैनल से, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराने वाला हूँ। जितने भी वीडियो मैं बनाया उसका पीडीएफ मैं उस टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूँगा, ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले पढ़ सकें। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है। आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सीरीज से, जो कि श्रृंखला, इस दी गई श्रृंखला में गलत पद को हम लोग को ज्ञात करना है। टोटल यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो इसे हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो हम लोग पीछे से इसे सॉल्व करते हैं। तो 72 माइनस 24 कितना होता है? 72 माइनस 24 48 होता है। उसके बाद 120 माइनस 72 होता है 48। उसके बाद होता है 163 माइनस 120, तो हो जाएगा कितना? 43 हो जाएगा। और उसके बाद 200 बोला इतना 53 हो जाएगा। तो इसका बीच का जो 163 है ये रॉन्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा 163, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। तो आप कॉपी पेन लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा सीरीज चल रहा है। इसका आंसर ऑप्शन बी है। उसके बाद है सेकेंड नंबर क्वेश्चंस दिया हुआ है। यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है, यदि प्लस का अर्थ है, यदि प्लस का अर्थ है भागा, माइनस का अर्थ है गुना और भागा का अर्थ है प्लस और गुना का अर्थ है माइनस, तो इसको हमको सॉल्व करके देखना है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 36 गुना का अर्थ क्या है? गुना का अर्थ दिया हुआ है माइनस, उसके बाद 12 दिया हुआ है तो 12, या इसके बाद प्लस का अर्थ दिया है भागा, भागा का अर्थ, उसके बाद 4 है, 4 को लिख लेंगे। उसके बाद है भागा का अर्थ क्या है? भागा का अर्थ है प्लस, उसके बाद है 6, उसके बाद प्लस दिया हुआ है, प्लस का अर्थ फिर भागा, उसके बाद फिर 2, फिर माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ दिया हुआ है गुना, तो 3 लिख देंगे। तो हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 4 से इसको भागा देंगे 12 को, तो 3 होगा। और उसके बाद यहाँ पे 2 से 6 को भागा देंगे तो 3, और 3 गुना हो जाएगा तो 9 और माइनस 3, तो यहाँ पे 6 और 36 कितना हो गया? टोटल 42 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 42 इसका आंसर है। उसके बाद दिया हुआ है थर्ड नंबर क्वेश्चंस। थर्ड नंबर क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है, एक निम्नलिखित लूप संख्या ज्ञात करना है। एक देख सकते हैं पैटर्न 842, 854 और 86 क्वेश्चन मार्क हम लोग को निकालना है। यहाँ पे 64 किस तरह आ रहा है, 180 किस तरह आ रहा है, 294 किस तरह आएगा। इसको 2 को सॉल्व करने पर तीसरा समझ में आ जाएगा किस तरह सॉल्व करना है। तो देखते हैं यहाँ पे 4 को 2 से गुना करते हैं तो 8, और फिर 8 से गुना करते हैं तो 64 आ गया। उसी तरह ये भी मैच होना चाहिए। 5 से 4 को गुना करेंगे तो 20, और फिर 20 को 9 से गुना करेंगे तो 180 आ गया। उसी तरह हम लोगों को यहाँ पे 6 इंटू क्वेश्चन मार्क और फिर गुना में 7 बराबर 294 करना है। तो हम लोग को क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो 6 से इसको काटेंगे 294 को, तो 6 चौका 24, और फिर 54 5 बचा, तो यानी 6 नवा 54। फिर 7 से 49, यानी 7 बार में 49 कर जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क बराबर 7 आ गया। तो इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो 4 दिया हुआ है, एक रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे। 4 नंबर देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चंस यहाँ दिया हुआ है, यदि एक कूट भाषा में किंडल को ELDNI के लिखा जाए तो एग्जोटिक यानी को किस प्रकार लिखेंगे? तो किंडल में देख सकते हैं KINDLE, किंडल लिखा है, तो ELD यानी जो पीछे का भाग है उसे पहला लिख दिया, ELD लिख दिया है। उसके बाद दिया हुआ यहाँ पे ELD के बाद NI के, यानी फिर पीछे वाला पोर्शन
आई के। इसी तरह हमको इसको समझना है, तो देखते हैं इसको किस तरह लिखा जाता है। तो एग्जॉटिक लिखा हुआ है तो पीछे से CIT लिख देंगे, उसके बाद OXE लिख देंगे। तो इसका ऑप्शन मैच करेंगे तो CITOXE, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चंस का। तो अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है। तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है उसी तरह का, कुछ नंबरिंग का कूट भाषा में कोडिंग का है। तो यहाँ दिया हुआ है यदि दिल्ली को 7354 लिखा जाए तो कलकत्ता को 82589662 लिखा जाए तो कालीकट को किस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कालीकट में C है, तो C का क्या नंबर है, 8 है। उसके बाद दिया हुआ A का दिया हुआ है 2, इसमें से हम लोग को चुनना है C का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू क्या है। उसके बाद L का वैल्यू दिया हुआ है 5। उसके बाद I का वैल्यू दिया है 1 दिल्ली में। उसके बाद दिया हुआ है U का क्या है, उसके बाद है C का वैल्यू दिया हुआ है 8। उसके बाद U का वैल्यू दिया है कितना, 4 नंबर यानी 9। और उसके बाद दिया हुआ है T का वैल्यू दिया है 6। तो हम लोग को मैच करना है यहाँ पे 8251 896। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 6 नंबर जो कि रिलेशन से दिया हुआ है क्वेश्चन। इसे सॉल्व करते किस तरह किया जाए। तो 6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है Q पुत्र P का है, X पुत्री है Q की, R बुआ है X की और L पुत्र है R का। तो L क्या लगता है P का। तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट में समझना है कि Q पुत्र है P का। तो P को एरो से दर्शाएंगे हम लोग, P पुत्र है Q का। यहाँ पे पुत्र हो जाएगा, यानी पुत्र हो जाएगा Q का, यानी Q पुत्र है P का। उसके बाद दिया हुआ X पुत्री है Q का, यानी Q का X पुत्री है तो X हम लोग लिख देंगे यहाँ पे पुत्री। उसके बाद दिया हुआ है X की, उसके बाद दिया हुआ R बुआ है X की, तो R जो है बुआ है X की। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ R बुआ है X की, तो R का भी आया कुछ नहीं है, L पुत्र है R का। तो R और X यानी Q से यहाँ पे X हो जाएगा और यहाँ पे Q से R हो जाएगा और L हो जाएगा R से। तो किस तरह हुआ, तो Q पुत्र है P का और X पुत्री है Q की, R बुआ X की और L पुतना है। तो किस तरह निकाला, यहाँ पे दिया हुआ L P का नाती है, यानी L दिया हुआ है P का नाती हो गया। काफ़ी जानी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर से आप कॉपी में कर सकते हैं। इसे सॉल्व काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पौत्र, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं आसानी से, काफ़ी टाइम लग सकता है इसमें समझने के लिए। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है एक नंबरिंग का, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ABCD का नंबरिंग याद रखना पड़ेगा। तो K से L का क्या होगा, तो KL +1 हो रहा है। उसके बाद M और L -1 हो रहा है। उसी तरह FH हो रहा है +2। उसी तरह हम लोग को यहाँ पे करना है कि R के बाद क्या होगा, R के बाद यहाँ पे दिया हुआ है S। उसके बाद M के लिए क्या था बैक में ML यानी -1 यानी L होगा। उसके बाद दिया हुआ था क्या FH था, तो उसी तरह S का क्या होगा, S का दिया हुआ यहाँ पे SU यानी SLU। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चंस दिया हुआ, 8 नंबर क्वेश्चंस यहाँ पे दिया, इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। 8 28 27 उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो 8 नंबर को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 का Q कितना होता है, 2 का Q होता है 8। उसके बाद होता है 3 का Q कितना होता है, 3 का Q होता है 27 और +1 कर देंगे तो 28 हो जाएगा। उसी तरह 3 का Q होगा 3 का Q 27। तो उसी तरह फिर हम लोग को 4 का करना है, क्योंकि 2 के बाद यहाँ पे 3 आ रहा है, फिर इस सेकंड वाला में +1 हो रहा है। तो हम लोग का 4 का Q यहाँ पे करेंगे 3, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64 और +1 यानी 65। इसका आंसर हो जाएगा 65। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है।
उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है DFIM क्वेश्चन मार्क। इसका ABCD का हम लोग को उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डी, उसके बाद है F, डी के बाद क्या है F दिया हुआ है कितना DF, यानी प्लस बीच में 2 आ रहा है यानी +2 हो जा रहा है। फिर F के बाद I दिया हुआ है, F के बाद I यानी +2 उसमें भी हो रहा है। I के बाद M दिया है, I के बाद M दिया यानी +3 हो जा रहा है। उसके बाद फिर M के बाद हम लोग को +3 करने के लिए Q आएगा, यानी इसका ऑप्शन C इसका राइट होगा, क्योंकि R यहाँ पे दिया हुआ 3 बढ़ रहा है। M के बाद 1 2 3 4 बढ़ेगा, तो कितना है D के बाद F 1 बढ़ा, उसके बाद F के बाद I भरा यानी 2 बढ़ा, यानी इसमें 1 बढ़ा पहला नंबर, दूसरा में 2, उसमें 3, उसके बाद 4 बढ़ेगा। तो M के बाद इसका R ऑप्शन C R आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे AEI BFJ और CGK। तो इसका हम लोग को उसी तरह करना है। तो यहाँ पे AE और I कितना डिफरेंस है, बीच में BCD यानी 3 का, उसके बाद FGH का। तो उसी तरह BFJ में बीच में कितना है, BFJ में B के बाद कितना आता है CDE, 3 डिफरेंस, F है, F के बाद यहाँ पे J लाना था, GHI 3 डिफरेंस है। उसी तरह J के बाद फिर उसके बाद C का दिया हुआ है, तो C में है DEF, उसके बाद G है, G के बाद HIJ, J के बाद K है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग को ABC, उसके बाद D है, तो D से हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो EFG, यानी यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा D के बाद होगा 1 2 3 H के बाद 1 2 3 यानी L, यानी हम लोग को 3 गैप करके इसमें डालना है। तो DHL 10 नंबर क्वेश्चंस का आंसर ए हो जाएगा DHL। उसके बाद ये सीरीज रीजनिंग का क्वेश्चन शेष हो चुका है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन 10 क्वेश्चन CRPF में पूछे जाता है। उसके बाद SSB में भी काफ़ी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग का। तो यहाँ पे मैं 10 ही क्वेश्चंस का डिस्कस किया। तो यहाँ पे दिया हुआ है मिक्स क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस, साइंस, मैथ और इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी का क्वेश्चन मिक्स है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। तो शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन दिया है 12 नंबर क्वेश्चन है, पीत का स्रोत, मनुष्य में जो पीत होते हैं उसका पीत का स्रोत क्या है। तो पीत का स्रोत इसका हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, पीत का स्रोत हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 12 यकृत। उसके बाद दिया हुआ यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग दिया हुआ यहाँ पे यकृत, ऑप्शन सी इसका आंसर है। उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी जी द्वारा सन 1933 ईस्वी तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। तो इसका दिया हुआ है ऑप्शन डी, जो कि यंग इंडिया गांधी जी द्वारा सन 1933 में संपादित समाचार पत्र का नाम यंग इंडिया है। उसके बाद दिया हुआ है 15 नंबर क्वेश्चंस, मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है, आगरा, जयपुर, लाहौर, अहमदाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा में मोती मस्जिद स्थित है। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, काफ़ी एग्जामों में इससे पूछा गया। उसके बाद दिया हुआ 17 नंबर क्वेश्चंस दिया हुआ यहाँ पे, एन किस देश की मुद्रा है। एन जापान की मुद्रा है, जापान की मुद्रा है। उसके बाद है आपको कमेंट करके बताना है कि जापान का कैपिटल क्या है, यानी राजधानी क्या है। उसके बाद दिया हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन दिया, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया। तो इंसुलिन का आविष्कार किसने किया, इंसुलिन का आविष्कार किया है रोनाल्ड रॉस द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी, यानी आविष्कार किया गया था। उसके बाद है इंसुलिन की खोज एफ बांटिंग ने किया था, एफ बांटिंग इसका गलत आंसर। उसके बाद 19 का आंसर दिया हुआ यहाँ पे, 19 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क, यानी शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क एक नेशनल पार्क है,
किस लिए महत्वपूर्ण है? तो ये बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क बाघ हाथी के लिए काफ़ी प्रचलित है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर है जो कि इम्पॉर्टेंट भी है। दिया हुआ है वन महोत्सव किससे संबंधित है? वन महोत्सव जो वन फॉरेस्ट सेलिब्रेशन जो होता है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ आंसर ऑप्शन बी पेड़ लगाना। पेड़ लगाया जाता है इसलिए उस दिन वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, काफ़ी उल्लास से मनाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इसी तरह का वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का मिलते हैं।